नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में माननीय कोर्ट में क्या कुछ गतिविधि चल रही है बीएड चयनितों के अगेंस्ट या पक्ष में, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग पिछली बार जबलपुर हाई कोर्ट में 21 नवंबर 2023 को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी, लेकिन नई डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। आपकी स्क्रीन पर आप डेट देख सकते हैं, केस का स्टेटस दिखाया जा रहा है। 5 दिसंबर 2023 को इस केस की अगली सुनवाई लगी हुई है, यानी कि आज 1 दिसंबर है। 5 दिसंबर 2023 को जबलपुर हाई कोर्ट में एमपी वर्ग 3 में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं, उनको बाहर करवाने के लिए डीएलएड की तरफ से जो रिट लगाई गई है, उस पर सुनवाई होना जबलपुर हाई कोर्ट में प्रस्तावित हो चुका है। लेकिन डियर, आप जानते हैं कि अभी तक जो मामला यहाँ पर लगातार बढ़ रहा था सुनवाई को, वो कहीं ना कहीं माननीय जो वर्तमान सरकार थी मध्य प्रदेश की, वो अपना जो पक्ष है वो नहीं रख पा रही थी, क्योंकि वहां पर चुनाव लगा हुआ था। अभी आप हाल ही में देखे हैं, मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ हो, कई राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव संपादित कराए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो सरकार है वो अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि चुनाव के पहले जो सरकार थी पूरी तरीके से शिथिल थी, ना बीएड के फेवर में अपना पक्ष रख पा रही थी, ना डीएलएड के पक्ष में, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति थी डियर। लेकिन अब चुनाव संपन्न हुए हैं, निश्चित तौर पर सरकार अपना पक्ष रखेगी आने वाली 5 दिसंबर को, और उसके बाद माननीय जबलपुर हाई कोर्ट को आसानी होगी इस पर डिसीजन लेने में, क्योंकि सरकार का क्या रुख है ये जानने की कोशिश माननीय कोर्ट के द्वारा की जा रही है। हालांकि 11 अगस्त 2023 को एनसीटी का बनाया हुआ जो गजट था 28 जून 2018 वाला, उसको क्वेश कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बीएड को प्राथमिक लेवल से इनवैलिडेट कर दिया गया था, और चूंकि मध्य प्रदेश की जो ये शिक्षक भर्ती है वर्ग 3 की, जहां पर 2 चरणों में शिक्षक भर्तियां हुई हैं, ये भी पहले से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आउटकम रखी गई थी। तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती हो, यहाँ पर डीएलएड कैंडिडेटों का जो वेटेज है वो हल्का थोड़ा मजबूत जरूर दिख रहा है। लेकिन माननीय कोर्ट को पूरे मैटर को समझकर किस तरीके से कोर्ट अपना जजमेंट देता है, यह निकट भविष्य की गर्त में है। सेम पोजीशन छत्तीसगढ़ की भी है। आप वहां पर जानते हैं कि पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा बीएड कैंडिडेटों की काउंसलिंग रोक दी गई थी, क्योंकि 11 अगस्त 2023 का जब जजमेंट आया था तो उस समय वहां पर काउंसलिंग चल रही थी। लेकिन काउंसलिंग रोकने के बाद बीएड के कैंडिडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेशित किया था सरकार को कि इनकी काउंसलिंग रखी जाए। लेकिन अंतिम निर्णय कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधीन कर दिया था। उनकी नियुक्ति पत्र में सारी बातें उल्लेखित हैं, वो लोग भी विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र में माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर वहां पर भी मामला टिका हुआ है। उसकी जो सुनवाई है वो 18 जनवरी को फाइनल सुनवाई होना वहां पर भी प्रस्तावित है। तो 5 दिसंबर को माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में एमपी वर्ग 3 के अकॉर्डिंग, और 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग भी सुनवाई होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, बीएड चयनित मामले में कल आपने देखा था कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी जो 6वें चरण की शिक्षक भर्ती बिहार में हुई है, उनको बाहर करवाने के लिए डीएलएड की तरफ से जो रिट लगाई गई थी, उसकी सुनवाई करते हुए जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। अगर वहां का फैसला पहले आ जाता है तो निश्चित तौर पर वो एक नजीर बनेगा उन सभी राज्यों के लिए जहां पर बीएड के कैंडिडेट चयनित होकर के शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से अपनी जो आप कह सकते हैं प्रतिभागिता है वो कर रहे हैं, और आसानी होगी अन्य राज्यों की हाईकोर्टों को लिए कहीं ना कहीं डिसीजन देने के लिए। फिलहाल निकट भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है कि मध्य प्रदेश में बीएड का भविष्य क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, और फिर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को भी माननीय कोर्ट की शरण पर खींचा जा चुका है। लेकिन इस सब के जो तार हैं, पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट को रिजेक्ट किया गया है बिहार के 6वें चरण की शिक्षक भर्ती में, निश्चित तौर पर अगर ऑर्डर पहले आ जाता है तो इन सब राज्यों को के लिए आसानी हो जाएगी उसी ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर को प्लेस करने में। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कि आखिर क्या कुछ हो सकता है बीएड चयनितों के भविष्य को लेकर के माननीय कोर्ट के द्वारा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।